आज की क्लास में हम लेक्चर 1 जो कि कोलिनर्जिक सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को कंटिन्यू करते हुए उसका जो ड्रग्स है उसका क्लासिफिकेशन और मैकेनिज्म उसके बारे में आज के क्लास में डिस्कशन होगा। कोलिनर्जिक ड्रग्स को और भी दो नामों से जाना जाता है, जो है कोलिनोमाइमेटिक ड्रग्स और पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स। पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स के बारे में और क्लासिफिकेशन और मैकेनिज्म के जाने से पहले लेक्चर 1 से थोड़ा रिकैप कर लेते हैं कि कैसे न्यूरो एसिटिलकोलिन ट्रांसमिशन हो रहा है, तो आसानी होगी समझने में। दिस इज आवर नर्व एंडिंग एसिटाइल कोए और कोलिन मिलके बनाता है एसिटाइल कोलिन। एंजाइम है कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज और कैट। ओके, अब एसिटाइल कोलिन जो है वो वेसिकल्स में लोड होता है, फिर मेम्ब्रेन फ्यूजन एक्सोसाइटोसिस होने के बाद मेम्ब्रेन पे फ्यूजन और एक्सोसाइटोसिस होने के बाद ये रिलीज होता है एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन रिलीज होने के बाद इट एक्ट्स ऑन इट्स रिसेप्टर्स। There are two types of receptors, muscarinic और निकोटिनिक। मस्करिनिक और निकोटिनिक। फिर इसका मेटाबॉलिज्म भी होगा, मेटाबॉलिज्म होके बनाता है कोलिन और एसीटेट। यहाँ का जो एंजाइम है जो मेटाबॉलिज्म करवाता है वो होता है एसिटाइल कोलिन एस्टरेज। हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस से ये मेटाबॉलिज्म होता है। ओके, अगर हमें एसिटाइल कोलिन का एक्टिविटी बढ़ाना है तो हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक डायरेक्टली हम कुछ एगोनिस्ट दे सकते हैं यहाँ पे रिसेप्टर्स पे, यहाँ पे एगोनिस्ट आके काम करेगा। एगोनिस्ट क्या होता है? एगोनिस्ट वो होता है, वो ड्रग्स होता है जो रिसेप्टर से बाइंड करता है और रिसेप्टर का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज कर देता है, फिर उसका सेलुलर रिस्पॉन्स आगे देता है। अगर एगोनिस्ट दे दें तो इसके रिसेप्टर के ऊपर काम करेगा, या फिर हम एसिटाइल कोलिन का जो कंसंट्रेशन इसे बढ़ा सकते हैं। कैसे? इसका मेटाबॉलिज्म जो है उसको हम ब्लॉक कर सकते हैं कुछ। इसका मेटाबॉलिज्म कौन करवाता है? एसिटाइल कोलिन एस्टरेज। एसिटाइल कोलिन मेटाबोलाइज द एसिटाइल कोलिन। ओके, यहाँ पे एंटी एसिटाइल कोलिन एस्टरेज अगर दे देते हैं, एंटी एसिटाइल कोलिन एस्टरेज काम करता है और इसे ब्लॉक कर देता है, तो फिर यहाँ पे एसिटाइल कोलिन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। ठीक है, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग। क्लासिफिकेशन में पहले तो आ जाएगा डायरेक्ट एक्टिंग डायरेक्टली एक्ट्स ऑन द रिसेप्टर्स। डायरेक्ट एक्टिंग में दो पार्ट है, एक है नेचुरल
और दूसरा है एस्टर्स। नेचुरल में आता है मस्करिन, पाइलोकार्पिन। पाइलोकार्पिन जो है वो आई के लिए आई ड्रॉप में यूज होता है। इसका यूज हम आगे देखेंगे यूजेस क्या है, अभी क्लासिफिकेशन में थोड़ा फोकस करते हैं। और बाकी एस्टर्स, एस्टर्स में आता है मीथाकोलिन, कार्बाकॉल, बिथानिकॉल। मीथाकोलिन जो है ये थोड़ा सा ससेप्टेबल है एसिटाइल कोलिन एस्टरेज से डिग्रेड होने में, डिग्रेड हो जाता है, थोड़ा सा ससेप्टेबल है। लेकिन कार्बाकॉल और बिथानिकॉल जो है ये ऑलमोस्ट रेजिस्ट करता है इसका हाइड्रोलिसिस, ऑलमोस्ट रेजिस्ट द हाइड्रोलिसिस बाय एसिटाइलकोलिन एस्टरेज। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है इनडायरेक्ट एक्टिंग। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट एक्टिंग। इनडायरेक्ट एक्टिंग, इनडायरेक्ट एक्टिंग जो है ये इनहिबिट, इट विल इनहिबिट द एसिटाइल कोलिन एस्टरेज। तो फिर eventually it will lead to increase in the concentration of acetylcholine. Okay, so these indirect acting drugs are also called anti-acetylcholine esterases. Anti-acetylcholine esterases. इसका अगर क्लासिफिकेशन हम देखें तो क्लासिफिकेशन में पहले आता है नॉन कोवेलेंट, नॉन कोवेलेंट, नॉन कोवेलेंट नॉन कार्बामेट्स, नॉन कार्बामेट्स ये रिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल। अंदर जो ड्रग्स है वो है डोनिपेजिल, गैलेंटामिन और एड्रोफोनियम, एड्रोफोनियम। तो दूसरा क्लासिफिकेशन आएगा रिवर्सिबल कार्बामेट्स। रिवर्सिबल कार्बामेट्स में ड्रग्स है आइसोस्टिग्मीन, नियोस्टिग्मीन और पिरिडोस्टिग्मीन, रिवास्टिग्मीन और भी है आइसोस्टिग्मीन, नियोस्टिग्मीन, पिरिडोस्टिग्मीन, रिवास्टिग्मीन। आइसोस्टिग्मीन इसका जो प्रॉपर्टी है ये टर्शियरी अमीन डेरिवेटिव है, तो इसका जो ब्लड ब्रेन बैरियर जो पेनिट्रेशन है, ब्रेन का पेनिट्रेशन है वो अच्छा है, ब्रेन में पेनिट्रेट कर सकता है। लेकिन नियोस्टिग्मीन जो है इसकी ये क्वाटरनरी अमीन है, तो ये आयनाइज्ड है, ये ब्रेन में पेनिट्रेट नहीं कर सकता। नो बीबीबी पेनिट्रेशन। और एक क्लासिफिकेशन में और एक आता है क्लासिफिकेशन में और एक आता है ऑर्गेनोफॉस्फेट। ऑर्गेनोफॉस्फेट ये इरिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल होने की वजह से ये कभी कभी नर्व गैस और पेस्टिसाइड्स में यूज होता है।
ऑर्गेनोफॉस्फेट में ड्रग्स है इकोथियोफेट, ये बेसिकली ग्लाइकोमा में भी यूज होता है, ग्लाइकोमा में यूज होता है। और है नर्व गैस में यूज होता है, नर्व गैस जो है वो है टाबून, सोमान, सेरिन, और आता है पेस्टिसाइड्स में आता है मेलाथियन, और आता है पैराथियन। तो ये क्लासिफिकेशन है, इसका जो यूज है आगे के लेक्चर में हम देखेंगे। तो ठीक है।